से अभिनंदन हमारे। बोलिए भारत माता की भारत माता की जय। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे। मातरम। योग को खास से आम बनाने वाले, योग का लोक व्यापीकरण करने वाले क्रांतिकारी राष्ट्र संत श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज, उपस्थित बहनों भाइयों, भांजे और भांजियों। ये भांजा भांजी कहाँ से आया? सब मेरी बहनें, तो उनकी बेटा और बेटी मेरे भांजे और भांजी। अलग रिश्ता है ये। ठीक बात, यही होना चाहिए। मैं आज मुरैना इसलिए आया हूं कि स्वामी रामदेव जी महाराज यहां पधारे हैं। वो अतिथि देवो भवा की बात कर रहे थे। वो मध्य प्रदेश में आए हैं, वो हमारे मेहमान हैं, और मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। प्राचीन काल में भी जब ऐसे ऋषि आते थे तो उनसे आशीर्वाद लेने और मार्गदर्शन प्राप्त करने, जो उस समय राजा कहलाते थे, मैं राजा नहीं हूं, मैं तो सेवक हूं, उनके पास जाते थे। मैं स्वामी रामदेव जी महाराज का मध्य प्रदेश की 7 करोड़ 25 लाख जनता की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप भी तालियां बजा के स्वागत करें। भारत की ऋषि परंपरा को आगे बढ़ाने वाले, अभी वो कह रहे थे सिया राममय शब्द ज्ञानी, ये परंपरा हमारी है। सृष्टि के कण कण में भगवान विराजमान है, हर एक आत्मा परमात्मा का अंश है, हर एक घट में बस वही समाया हुआ है। यह भारत की परंपरा है। और केवल इतना ही नहीं, राजनीति तोड़ती है लेकिन योग जोड़ता है। आज से नहीं है, वर्षों पहले से, हजारों वर्षों पहले हमारे ऋषियों ने कहा था, अयम निजम पराबेत्ति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा, ये तेरा, ये सोच छोटे मन वालों का होता है। जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। उस सोच को आगे बढ़ाने वाले, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, विद्वान उसको अलग अलग तरीके से कहते हैं, लेकिन अंततः पहुंचते उसी तक है। और बाबा स्वामी रामदेव जी महाराज आज उद्घोष कर रहे हैं भारत में, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित दुर्भाग भवेद। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो और सबका कल्याण हो, लेकिन दुष्टों का कल्याण नहीं हो। इस परंपरा को वो आगे बढ़ा रहे हैं, और इसलिए आज मैं उनका यहां स्वागत करने आया हूं, अभिनंदन करने आया हूं, और उनको यह विश्वास दिलाने आया हूं कि मध्य प्रदेश की जनता, मैं स्वयं, इन मुद्दों पर हम आपके साथ हैं। एक तो विदेशों का काला धन भारत वापस लाया जाना चाहिए हर हालत में। अगर स्वामी रामदेव जी महाराज ये बात कहते तो इसमें गलत क्या है? अरबों खरबों सही अंदाज नहीं लग रहा कि कितना है। यह पता चलना चाहिए कि कितना है, और यह भी पता चलना चाहिए कि वो किस किस का है। और ऐसे राष्ट्रद्रोही फिर छोड़े नहीं जाने चाहिए। अब स्वामी जी महाराज ये बात कहते हैं तो लोग परेशान होते हैं कि बाबा जी तुम तो योग कराओ, अनुलोम विलोम कराओ, भस्त्रिका कराओ, इस चक्कर में कहां से पड़ गए? सवाल अगर देश का होगा तो इस चक्कर में पड़ेंगे। भ्रष्टाचार को समूल नाश करने का उन्होंने बीड़ा उठाया हुआ है। महाराज जी मध्य प्रदेश में भी अभियान शुरू किया है। 2 बड़े अफसर थे हमारे, हमने कह दिया, हमने कहा कि हम बर्खास्त करते हैं, केंद्र सरकार को अनुमोदन के लिए भेज दिया कि इनको बर्खास्त करो। ऐसे बेईमानों की जरूरत ना मध्य प्रदेश को है ना हिंदुस्तान को है। स्पेशल कोर्ट बना दिए,
आय से अधिक संपत्ति वालों के मामले वहां जाएंगे और 6 महीने के अंदर अगर आय से अधिक संपत्ति है तो वो संपत्ति राजसात कर ली जाएगी और 1 साल के अंदर वो जेल भिजवा दिए जाएंगे। इस रास्ते पर चल रहे हैं महाराज जी, जो अभियान आपने चलाया है, और पूरे मध्य प्रदेश की जनता आपके साथ खड़ी है, हम आपके साथ खड़े हैं। अब कई लोगों को लगता था कि मुख्यमंत्री क्यों जा रहे हैं, भाई मुख्यमंत्री क्यों ना जाएं, औचित्य में सवाल कुछ लोग उठाते हैं। हम एक बार नहीं, हम 1000 बार जाएंगे। अभी महाराज जी कह रहे थे कि बाबा मत हो जाना, आधे तो अपन पहले ही से बाबा हैं, बचा खुचा कभी बचा तो वो भी हो जाएंगे। मैं न समझूंगा सियासत के, हम अभी इंसान हैं। शुचिता की राजनीति को ठीक दिशा मिले, ठीक ढंग से काम कर पाए। महाराज जी आपके आशीर्वाद से मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। हमारी ग्रोथ रेट 10% पहुंच गई। इस बार किसानों ने भी चमत्कार किया, हमने पानी की सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार किया। 25-25, 30-30 साल में जहां पानी नहीं जाता था वहां पानी पहुंचाने का काम किया। अब गेहूं खूब पैदा हो गया, बम्पर पैदावार। अब गेहूं खरीदने की हमने बोनस दे के व्यवस्था की किसान को। 1385 रुपये क्विंटल बोनस पे गेहूं 1385 रुपये क्विंटल खरीद रहे हैं। अब पता नहीं दिल्ली वालों को वो भी रास नहीं आया, हमको बारदाने नहीं दे रहे। पहले हम खाद के लिए दौड़ते फिरे, बाद में जब खाद आ गई, गेहूं पैदा हो गया, तो अब बोरा तो शिवराज सिंह चौहान नहीं बनाएगा, जूट का बोरा तो पश्चिम बंगाल से आता है, और बोरा मंगाती है तो फूड मिनिस्ट्री मंगाती है। तो बेचैनी हो गई कि बोरा ही मत दो इसको, गेहूं खरीदेगा काहे वैसे। छोटी छोटी चीजों में परेशान करने की चीजें होती है, उनकी चिंता नहीं है। अब तो हमने किसानों से कह दिया भैया तुम ही बोरों में भर लाओ, तुम्हारी बोरा खरीद लेंगे अगर वहां से नहीं मिलते तो। ये षड्यंत्र चलते हैं कई तरह के। मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह के षड्यंत्र नाकाम होंगे, लेकिन आज तो मैं लंबी बात कहने नहीं आया। आपका हृदय से स्वागत करने में रात को लगभग 12:30 बजे मुरैना पहुंचा। कल दिल्ली था, दिल्ली से भोपाल, भोपाल से ग्वालियर, ग्वालियर से मुरैना, और इसलिए कि मैं मध्य प्रदेश में आके स्वयं आपका हृदय से स्वागत करूं, अभिनंदन करूं और आपको यह विश्वास दिलाऊं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में और काला धन वापस लाने की लड़ाई में और योग को जन जन तक फैलाने के पहुंचाने के आपके पवित्र काम में हम साथ हैं। हमने तो यहाँ सूर्य नमस्कार करवाया, उसमें हल्ला हो गया कि मुख्यमंत्री को क्या हो गया, ये सूर्य नमस्कार करवा रहा है, भगवाकरण कर रहा है। हम कहा भैया ये तो व्यायाम है, इसमें दिक्कत क्या है। कई लोग कोर्ट में पहुंच गए, बंद करो बंद करो। हमने कहा अपने रहते हुए तो योग बंद नहीं हो सकता किसी भी कीमत पर, और इसलिए योग की शिक्षा ठीक से दें, उस बात की कोशिश कर रहे हैं। फिर हमने कहा कि गीता को पढ़ाना चाहिए बच्चों को। अरे बच्चों को गीता पढ़ाना चाहिए कि नहीं, तो हमने कहा पाठ्यक्रम में ही शामिल कर दो, उसमें क्या दिक्कत है, गीता भी पढ़ेंगे। कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ हुई कि तो गीता पढ़वाने लगा, सांप्रदायिक हो रहा है, और उसमें भी कई लोगों ने हाय तौबा मचाई। कुछ लोग अदालत में चले गए, कोर्ट में चले गए, हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि गीता की पढ़ाई में कोई गड़बड़ नहीं है, गीता पढ़ाओ। अरे मानव ग्रंथ है गीता, गीता पढ़ाने में क्या दिक्कत है। चरित्र का निर्माण जब तक नहीं होगा, देशभक्त, कर्मठ, ईमानदार, परिश्रमी नागरिक जब तक तैयार नहीं होंगे, तब तक देश कैसे आगे बढ़ेगा। और इसलिए योग भी होगा, गीता भी पढ़ाएंगे। हमने ये जरूर कहा कि बाकी धर्मों की भी अच्छी बात पढ़ाएंगे, दिक्कत की बात क्या है। कहते हैं धर्म निरपेक्ष, हम कहते हैं धर्म निरपेक्ष नहीं, सर्वधर्म संभाव, सबको आदर के भाव से देखो और अच्छी चीजें सीखो और उस रास्ते पर सबको आगे बढ़ाने की कोशिश करो। इस प्रयास में हम लोग महाराज जी यहाँ पे लगे हुए हैं, आपका आशीर्वाद रहे और मध्य प्रदेश भी योग के माध्यम से न केवल स्वस्थ हो, बल्कि स्वस्थ होने के साथ साथ शक्तिशाली भी हो, और शक्तिशाली के साथ साथ देशभक्त भी हो। ये योग हमें सिखाता है, ये आप हमें सिखाते हैं, और इसलिए एक बार फिर हम हृदय से आपका स्वागत करते हैं। एक बात मैं और कहूंगा, बेटी जरूर बचाना, क्योंकि बेटियों की संख्या लगातार कम हो रही है, और भिंड, मुरैना, ग्वालियर तरफ और कुछ और ये समस्या थोड़ी विकराल है। मेरे बहनों और भाइयों, बेटी के बिना ये सृष्टि नहीं चल सकती। गंगा, गीता, गायत्री है बेटियां, सीता, सत्या, सावित्री है बेटियां, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती है बेटियां। ये देश वो देश है जिसने कहा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, देवता वहीं निवास करेंगे जहां माँ, बहन और बेटी को मान, सम्मान और इज्जत की नजर से देखा जाएगा, वहीं भगवान निवास करेंगे। इसलिए बेटी को आने दो, बेटी के बिना दुनिया नहीं चल सकती। अरे बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से पाओगे, और बहू नहीं मिलेगी
तो ये सृष्टि भी आगे नहीं बढ़ेगी। कहते हैं कि नहीं बेटा तो बुढ़ापे की लाठी का सहारा होता है। अब मुझे पता नहीं कितना बुढ़ापे की लाठी का सहारा होता है, लेकिन मैं जरूर कह सकता हूं कि बिटिया की सांस जब तक चलेगी उसकी हर सांस माता पिता को चलेगी, कभी माँ पिता को वो भूल नहीं सकती। बेटी स्नेह है, बेटी प्रेम है, बेटी आत्मीयता है, बेटी करुणा है, बेटी दया है। बेटी को मत भूलो, बेटी को बचाओ। और बेटियों की चिंता काय को करते हो? मामा तो मुख्यमंत्री है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं माँ बहन और बेटी के कल्याण की कोई योजना बताने नहीं आए, लेकिन बुढ़ापे की चिंता मत करना, क्योंकि अब एक योजना और बना दी हमने कि अगर बूढ़े हो गए और ये संदेह है कि बुढ़ापे में हमारा क्या होगा, तो महाराज जी उनको जिनकी केवल बेटियां हैं बुढ़ापे में उनको भी पेंशन देना शुरू कर दिया जाएगा, ताकि बुढ़ापा उनका चैन से कटे। और महाराज जी हम तो बुढ़ापे की भी चिंता कर रहे हैं। अब हमने तय किया है कि जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर की हो गई है और तीर्थ यात्रा करने की इच्छा है और बेटा बेटी अगर लेके नहीं जा रहे, तो हमको श्रवण कुमार याद आए, जिनने अपनी कांवर में माता पिता को बैठा के पूरी तीर्थ यात्रा करवाने का काम किया। तो हमने कहा मध्य प्रदेश के माता पिताओं के लिए अपन ही श्रवण कुमार बन जाएं। अब मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन की योजना भी हमने बनाई है और हमारे वरिष्ठों को तीर्थ यात्रा का कार्यक्रम भी करवाएंगे। लेकिन ये मुरैना है महाराज जी, जो झुके ना, जो रुके ना, और कोई कितना ही मोड़ना चाहे गलत दिशा में, जो कभी मुड़े ना वो मुरैना। और ऐसे मुरैना में जहां पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हुए, एक से एक क्रांतिकारी हुए, और यहाँ की जनता बड़ी स्वाभिमानी है। ये ऐसे वैसों से डरने वाली नहीं है, अच्छे अच्छों को पानी पिलाना जानती है। और इस जनता की ओर से मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपको प्रणाम करता हूं। आपका अभियान जारी रहे। मध्य प्रदेश भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की जय। स्वामी रामदेव महाराज की जय। हर हर महादेव।